आपकी कमर में दर्द है या फिर आपकी कमर में अकड़न है। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी और जिस दिन से मैंने इस एक एक्सरसाइज को ट्राई किया है, फॉलो किया है, वो दिन और आज का दिन, ये प्रॉब्लम मुझे उसके बाद कभी नहीं हुई। आपकी कमर में दर्द है या फिर आपकी कमर में अकड़न है, ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो आप सही वीडियो पे हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका एक्चुअल रीज़न क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। और ट्रस्ट मी, आज के बाद ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होने वाली, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी और जिस दिन से मैंने इस एक एक्सरसाइज को ट्राई किया है, फॉलो किया है, वो दिन और आज का दिन, ये प्रॉब्लम मुझे उसके बाद कभी नहीं हुई। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कमर की जकड़न को कैसे ठीक करें, या फिर अगर आपकी कमर में दर्द है तो इसे कैसे ठीक करें, इससे कैसे छुटकारा पाएं। या हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी अल्टीमेट एक्सरसाइज, सिर्फ एक एक्सरसाइज जो कि आपको डेली करनी है, सिर्फ 5 से 10 मिनट, और पहले दिन से आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर आपने हफ्ते में 3 दिन भी इसे कर लिया तो जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। और जिस दिन आप इसे फर्स्ट डे करेंगे, 5 मिनट के बाद आपका जो दर्द है ना, जो जकड़न है, छूमंतर हो जाएगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुकी हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस एक्सरसाइज के बारे में, इस रेमेडी के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी कमर का जो दर्द है या फिर जो जकड़न है उसका कारण क्या है, क्योंकि जब तक हमें इसका कारण नहीं पता होगा हम इसका निवारण नहीं कर सकते। और अगर हमें एक्चुअल रीज़न पता लग गया तो फिर इसे जड़ से मिटाना बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर मेरा एग्जाम्पल सुनना चाहें तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मेरी पहली डिलीवरी हुई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डरा दिया था कि जो बैकबोन में इंजेक्शन लगता है इसकी वजह से पूरी ज़िंदगी भर हमें कमर में दर्द रहेगा ही रहेगा। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ। डिलीवरी के बाद मेरी कमर में बहुत जकड़न रहने लगी। मैं एकदम से अगर उठना हो तो नहीं उठ पाती थी। अगर मैं झुक के कोई काम कर रही हूँ, मुझे सीधा खड़ा होना है तो मुझे टाइम लगता था। मैं ऐसे हूँ तो मैं धीरे धीरे ऐसे हो पाती थी, एकदम से खड़ा नहीं हो पाती थी, एकदम से स्ट्रेट नहीं हो पाती थी। और मेरे माइंड में क्लियर था कि ये तो मुझे होना ही है, क्योंकि जो बैकबोन में इंजेक्शन लगा है शायद ये एक रीज़न है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ मुझे समझ में आया इसका रीज़न इंजेक्शन नहीं है, इसका रीज़न है हमारी बॉडी की स्टिफनेस। और जब हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है तो सिर्फ एक ही तरीका है इससे निजात पाने का, और वो है दोस्तों अपनी बॉडी को हम स्ट्रेच करें। और ये जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं एक्चुअल में कमाल कर सकती हैं अगर इन्हें सही तरीके से ट्राई किया जाए। और ऐसी ही एक एक्सरसाइज के बारे में उस टाइम मुझे पता लगा, वो है दोस्तों भुजंगासन। भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज, जिसपे एक वीडियो ऑलरेडी चैनल में अवेलेबल है जहाँ पे हमने डिटेल में बात की है कि इसे कैसे परफॉर्म करना है, कब करना है, क्या एग्जैक्ट आपकी पोजीशन होगी और क्या है इसका एंटी पोज। सो ये जो एक्सरसाइज है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सुबह करनी है, खाली पेट करनी है, कुछ खाने के बाद नहीं। हमेशा आप जब भी करेंगे खाली पेट करेंगे और हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आप चाहते हैं ये प्रॉब्लम आपको कभी वापस ना आए। और एक और चीज़, वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने नहीं समझी तो इस एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ना, आप जब भी परफॉर्म करेंगे इससे क्या होगा, आपकी जो कमर होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आता है, तो इस स्ट्रेच को वापस रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसीलिए भुजंगासन यानी कोबरा पोज परफॉर्म करने के बाद इसका एक एंटी कोबरा पोज भी होता है जिसे परफॉर्म करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी मैं लिटरली फेस कर चुकी हूँ। एक बार ऐसा हुआ, मैं कोबरा पोज कर रही थी और मेरा बेबी बहुत छोटा था, अचानक से वो रोया और मैं भागी। और हुआ क्या, मेरी कमर में जो जकड़न थी ना वो बढ़ गई। 3 दिन तक मैं परेशान रही। चौथे दिन जाके जब मैंने इसी कोबरा पोज को परफॉर्म किया और फिर एंटी पोज किया, तब जाके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है अगर आप एंटी कोबरा पोज नहीं कर रहे हैं। सो जब भी आप भुजंगासन करें इसका एंटी पोज ज़रूर करें, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिनके साथ यही प्रॉब्लम है और जो लोग ये मानते हैं कि इसका रीज़न शायद वो इंजेक्शन है या फिर कोई और रीज़न है।
लेकिन हाँ, मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता दें कि अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम है तो आपने क्या किया, और अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कितना रिलीफ आया, ये जाके मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि बाकी के लोगों को भी इसका सेम बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।